राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलपुर की कच्ची गलियों में मिट्टी की दीवारों से टिकी एक झोपड़ी थी। वहीं रहती थी गुड़िया, सिर्फ 14 साल की मासूम लड़की। उसकी आंखों में सपने तो थे, पर जिंदगी ने उसे बहुत कम उम्र में ही औरत बना दिया था। गुड़िया की माँ सरोज जब गुड़िया केवल 3 साल की थी तब दुनिया छोड़ गई थी। बाबूलाल, उसका बाप, ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। वह सुबह तड़के उठता, गुड़िया के लिए चूल्हे पर मोटा आटा सेंकता और फिर पसीने से भीगते तन से कमाने निकल जाता। पर एक चीज थी जो गुड़िया को सबसे ज्यादा प्यारी थी, उसकी माँ की चूड़ियाँ। हर रोज स्कूल जाते वक्त वो उन्हें अपनी कलाई पर पहनती और मन ही मन माँ को महसूस करती। गुड़िया धीरे धीरे माँ की चूड़ियाँ पहनते हुए, माँ, आज फिर तेरी चूड़ियाँ पहन ली। पता है, सरिता दीदी कहती हैं कि मैं बहुत आगे जाऊंगी। तू देखना माँ, मैं पढ़कर दिखाऊंगी तेरे लिए। वही दरवाजे पर खड़ा बाबूलाल उसे देख रहा था, आंखों में नम पानी लेकिन होठों पर मुस्कान। बाबूलाल, गुड़िया बेटा, स्कूल देर हो जाएगी, खाना खा ले, फिर चल, मैं खुद छोड़ने चलूंगा। गुड़िया, नहीं बाबा, आज मैं खुद जाऊंगी। और हाँ, आज स्कूल में भाषण है माँ, पर मैं बोलूंगी और जीतूंगी भी। स्कूल में गुड़िया मंच पर खड़ी थी। एक टूटी बेंच पर रखे माइक से आवाज आ रही थी, धीमी पर असरदार। गुड़िया आवाज कांपती है, माँ, जो मेरी जिंदगी में नहीं है पर हर सांस में है। माँ वो है जिसकी चूड़ियाँ आज भी मुझे हिम्मत देती हैं। और एक दिन मैं उसी हिम्मत से डॉक्टर बनूंगी, ताकि किसी और की माँ इलाज के बिना ना जाए। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। सरिता दीदी की आंखें भर आईं। पहली बार गांव की किसी मजदूर की बेटी मंच पर हीरोइन बन गई थी। रात के 8 बजे गुड़िया पढ़ाई में जुटी थी। दिए की लौ टिमटिमा रही थी और दीवारों पर उसकी छाया नाच रही थी। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे और अंदर झोपड़ी में एक जुनून पल रहा था। बाबूलाल चुपचाप रोटियां सेंकते हुए बोले, तेरी जीत की खबर अब पूरे गांव में फैल गई है बेटा। आज पंचायती चौपाल में भी तेरा जिक्र था, पर कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। गुड़िया, बाबा, क्या पढ़ना लिखना सिर्फ अमीरों का हक होता है? बाबूलाल, नहीं गुड़िया, लेकिन समाज की आंखें अब भी गरीबों की उम्मीदें नहीं देख पाती। अगले दिन गांव की मुखिया की पत्नी शांति चाची रास्ते में खड़ी थी। जैसे ही गुड़िया स्कूल के लिए निकली, उन्होंने जहर घोला। शांति चाची, अरे ओ गुड़िया, कितना पढ़ेगी? रोटियां पकाने का काम सीखे, डॉक्टर डॉक्टर खेलने से पेट नहीं भरता। गुड़िया चुप रही, लेकिन उस चुप्पी के अंदर एक आग जल रही थी। उसी दिन स्कूल में उसने एक और अवार्ड जीता, साल की सबसे तेज छात्रा। सरिता दीदी ने गुड़िया से कहा, गुड़िया, अगर तेरे बाबा इजाजत दें तो मैं तुझे शहर की प्रतियोगिता में भेज सकती हूँ। वहाँ टैलेंट दिखाने के बड़े मौके हैं। गुड़िया की आंखों में चमक आ गई। पर मेरे पास जूते नहीं हैं और फीस भी नहीं। सरिता दीदी मुस्कुराई, जूते मैं दूंगी, फीस तेरी मेहनत चुकाएगी। इसी बीच मुखिया जी ने बाबूलाल को बुलाया। मुखिया, तू अपनी लड़की को आगे पढ़ाएगा, समाज क्या सोचेगा? ये इज्जत की बात है। औरतें तो घर संभालती हैं। बाबूलाल ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, इज्जत उसकी नहीं जो जमीन में दबी रहे, इज्जत उसकी है जो आसमान छू ले। मेरी गुड़िया पढ़ेगी, चाहे जमीन फटे या समाज। उस रात झोपड़ी में उजाला था, एक दिए का नहीं, उम्मीद का। शहर की रोशनी, गांव की बेटी। सुबह के 4 बजे गांव की टूटी सी बस गुड़िया और सरिता दीदी को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने वाली थी। गुड़िया पहली बार गांव से बाहर जा रही थी। माँ की चूड़ियाँ आज भी कलाई पर थीं। टाट का एक छोटा सा बैग, उसमें किताबें, पुराना थैला और बापू की दी हुई लकड़ी की पेंसिल। बाबूलाल स्टेशन छोड़ने आए। ट्रेन आती देखी। गुड़िया ने बाबा की आंखों में देखा, वो नम थे। बाबूलाल धीरे से, बेटा, माँ नहीं रही, पर उसकी हर दुआ तेरे साथ है। तू बस पढ़, डरना मत। गुड़िया, बाबा, आपकी मेहनत और माँ की चूड़ियाँ दोनों साथ हैं, मैं डरूंगी नहीं। शहर की पहली झलक, भीड़, शोर, गाड़ियों का हॉर्न और हर चेहरे पर एक अजनबीपन। सरिता दीदी गुड़िया को एक सरकारी प्रतियोगिता भवन में ले गईं, जहां राज्य स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होने वाली थी। यहाँ हर बच्चा शहरी स्कूलों से आया था। आधुनिक कपड़े, महंगे बैग, स्टाइलिश जूते। गुड़िया की चप्पल टूटी हुई थी। कुछ लड़कियां हंस दी, पर सरिता दीदी ने उसका हाथ थामा और कहा, तू दूसरों की तरह दिखती नहीं, पर सोच सबसे ऊपर है, बस वही दिखा।
प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रश्न पत्र कठिन थे, लेकिन गुड़िया ने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर लिखे। आखिरकार परिणाम आया। गुड़िया प्रथम स्थान। अखबार में छपी हेडलाइन, गांव की बेटी ने शहर में बाजी मारी, बिना मां की बेटी बनी राज्य की गौरव। मुख्यमंत्री ने मंच पर बुलाया। मुख्यमंत्री मंच से, आज हम उस बच्ची को सम्मानित कर रहे हैं जिसने अपनी मां को नहीं देखा, लेकिन मां जैसा आत्मबल लेकर आई है। ये बेटी नहीं, एक प्रेरणा है। गुड़िया मंच पर, ये सम्मान मेरी माँ की चूड़ियों का है और उस बाबा का जो ईंट भट्टे पर पसीना बहाता रहा ताकि मैं कलम चला सकूं। गांव में ढोल बजे। शांति चाची, जो ताने मारती थी, अब मिठाइयाँ बांट रही थी। मुखिया जी खुद घर आए। बेटा, अब तू हमारे गांव की शान है और हम सबको माफ कर दे। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। माँ सिखाती तो शायद माफ करना भी सिखाती, आज मैंने खुद सीख लिया। झोपड़ी में फिर उजाला था, पर इस बार दिया नहीं। सोने का मेडल टंगा था दीवार पर। सपनों की डॉक्टर, जिसमें गुड़िया मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेती है, लेकिन नई दुनिया में उसे भेदभाव, अकेलापन और चुनौतियां फिर से तोड़ने की कोशिश करती है। 5 साल बाद गुड़िया अब 19 की हो चुकी थी। राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला हुआ था, MBBS, पूरी स्कॉलरशिप पर। जहां बाकी छात्र कारों में आते, महंगे फोन और लैपटॉप के साथ घूमते, वहीं गुड़िया अब भी माँ की पुरानी चूड़ियों और वही लकड़ी की पेंसिल लेकर बैठती। कॉलेज का पहला दिन। नए छात्र छात्राओं के बीच गुड़िया अकेली खड़ी थी। कुछ अमीर लड़कियां फुसफुसाईं, देखो ये तो गांव से आए हैं, चप्पल में डॉक्टर बनेगी क्या? इसके कपड़े तो जैसे NGO से मिले हों। गुड़िया ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर झुकाया, माँ की चूड़ियों को छुआ और लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। रात के 2 बजे लाइब्रेरी में अकेली गुड़िया किताबों में डूबी नोट्स बना रही थी। वहीं आया विवेक, टॉपर छात्र, IAS अफसर का बेटा। विवेक, इतनी देर तक पढ़ती हो, तुम तो बुरी तरह थक जाती होगी। गुड़िया मुस्कुराते हुए, जब माँ नहीं होती तो दुनिया की हर मुश्किल एक सवाल बन जाती है और मुझे हर सवाल का जवाब देना है। 6 महीने बीत गए। गुड़िया ने यूनिट टेस्ट में टॉप किया। प्रिंसिपल ने कहा, हमने कभी सोचा नहीं था कि एक झोपड़ी की लड़की पूरे कॉलेज का नाम रोशन करेगी। तुम्हारी कहानी मेडिकल जर्नल में छपेगी। लेकिन जिंदगी फिर आसान कहाँ। कॉलेज ट्रिप में सब गए, पर गुड़िया नहीं जा सकी, पैसे नहीं थे। रात को फोन आया, बाबूलाल को चक्कर आ रहे हैं, ईंट भट्टे पर गिर पड़े। गुड़िया भागी, घर आई। बाबूलाल पलंग पर पड़े थे, बहुत कमजोर। बाबूलाल धीरे से, बेटा, तू डॉक्टर बनने जा रही है और मैं अब भी मजदूर हूँ, तू मुझे माफ कर देना। गुड़िया फूट पड़ी। बाबा, आप मजदूर नहीं, मेरी ताकत है। डॉक्टर की डिग्री से पहले आपकी मेहनत की डिग्री मिलनी चाहिए। फिर एक सुबह गुड़िया डॉक्टर बन चुकी थी। माँ की चूड़ियाँ अब उसकी मेडिकल कोट की जेब में थी। गांव में फ्री मेडिकल कैंप लगाया। वहीं आई शांति चाची, जो अब बीमार थी। गुड़िया ने कहा, अब तानों की नहीं, दवाओं की जरूरत है चाची। चलिए, मैं आपकी रिपोर्ट देखती हूँ। गांव में पोस्टर लगे, गुड़िया हमारी बेटी, अब गांव की डॉक्टर। बाबूलाल के चेहरे पर एक गर्व की रेखा थी। उनके आंसू बह रहे थे, पर अब वो आंसू हार के नहीं, जीत के थे। गुड़िया ने अस्पताल की दीवार पर लिखा, जिसकी माँ नहीं थी, उसका सपना भी माँ बना, और वही उसे इस दुनिया में सबसे बड़ा बना गया। इज्जत की बारात। गांव में उत्सव का माहौल था। चारों ओर बैंड बाजा, लाइटें और गुलाब की पंखुड़ियाँ। पर यह कोई आम शादी नहीं थी। ये थी एक डॉक्टर बेटी की इज्जत की बारात। गुड़िया की शादी किसी रईस खानदान में नहीं, बल्कि एक स्कूल टीचर अभिषेक से हो रही थी, जो खुद भी गरीबों के लिए स्कूल चला रहा था। शादी के लिए शर्तें कैसी थी? ना दहेज, ना दिखावा, ना शोरगुल, केवल एक वचन, हम दोनों मिलकर गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि और कोई बेटी माँ के बिना अधूरी न रह जाए। शादी का मंडप झोपड़ी के सामने ही बना था, वही मिट्टी की दीवारों के बीच जहाँ से सफर शुरू हुआ था। बाबूलाल ने हाथ में चूड़ियां ली, वही जो सरोज की थी, और गुड़िया को पहनाई। बाबूलाल कांपती आवाज में, आज ये चूड़ियां वापस उसी हाथ में गईं, जो अब किसी की पत्नी ही नहीं, देश की बेटी, समाज की डॉक्टर और हर उस माँ की उम्मीद है जो अब भी जीवित नहीं पर जिंदा है अपनी बेटियों के सपनों में। मीडिया आए। सोशल मीडिया पर वायरल खबर, झोपड़ी से डॉक्टर बनी गुड़िया की इज्जत की बारात। रिस्पेक्ट नो डाउरी, डॉक्टर डॉटर, बेनामा की बेटी। शादी के बाद
गुड़िया और अभिषेक ने गांव में एक क्लिनिक और एक मुफ्त स्कूल खोला, सरोज ज्ञान सेवा केंद्र, जहां हर गरीब बच्चा पढ़ेगा और हर बीमार मां मुफ्त इलाज पाएगी। सम्मान समारोह राष्ट्रपति भवन में, देश की बेटी अवार्ड मिला गुड़िया को। राष्ट्रपति बोले, आज ये बेटी हर उस माँ की कहानी है जिनकी चूड़ियां तो टूट गईं, पर सपने नहीं। कहानी का अंतिम संवाद। गुड़िया माँ की चूड़ियां देखते हुए बालकनी से गांव को निहारती है। माँ देख, तेरी गुड़िया अब किसी की पत्नी है, किसी की डॉक्टर, किसी की दीदी, पर सबसे पहले वो आज भी तेरी बेटी है, बिना माँ की पर माँ जैसी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल विजल जोन टीवी को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। और भी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए विजल जोन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी और आगे किस टॉपिक पर कहानी चाहिए। धन्यवाद।